दोस्तों, आज प्रस्तुत है महान कवि कालिदास की जीवन कथा। कालिदास के माता पिता उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही छोड़कर चल बसे थे। कालिदास का लालन पालन एक दयालु ग्वाले ने किया था, जो कि वह भी अशिक्षित था। कालिदास पशुओं की देखभाल में उस ग्वाले का हाथ बटाते थे तथा पशु चराने के बाद जो समय मिलता था वह गांव के काली मंदिर में जाकर पूजा किया करते थे, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा। वाराणसी के नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्तमा, जो बहुत रूपवान और गुणवान थी। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिंता है कि विद्योत्तमा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहाँ मिलेगा। तब रानी ने कहा, वरुचि सब प्रकार से उपयुक्त है, वे विद्वान तो है, परंतु विद्योत्तमा को मनाना सरल नहीं है। राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। उसने अपने माता पिता से कहा कि जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा वही मुझे पाने का अधिकारी होगा। विद्वान वरुचि जी ने जब यह बात सुनी तो उसने राजकुमारी की चुनौती स्वीकार कर लिया। विद्योत्तमा वरुचि की चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे वरुचि पसंद नहीं था और वह उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्तमा ने शर्त रखी कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। विद्योत्तमा ने कहा कि मैं संकेतों द्वारा प्रश्न करूंगी, आप संकेतों द्वारा ही उत्तर देंगे। तब विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली उठाई, परंतु वरुचि को कुछ समझ नहीं आया और उसने हार मान ली। विद्योत्तमा खुशी से फूल उठी और उसने वरुचि को धन्यवाद कहा। वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने मन ही मन राजकुमारी विद्योत्तमा से बदला लेने का संकल्प लिया। वापस जाते वक्त वरुचि को मंदबुद्धि कालिदास दिखे, जो उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे थे। उसने कालिदास से कहा, अरे ओ मंदबुद्धि आदमी, यह क्या कर रहे हो? तुम नीचे गिर जाओगे। तब कालिदास ने कहा, तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। वरुचि अपने रास्ते चला गया। वह कुछ ही दूर गया था कि कालिदास नीचे गिर पड़ा। तब कालिदास ने वरुचि से कहा, यह तुमने कैसे जाना कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? वरुचि ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है, जो भी देखा वही बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। कालिदास ने कहा, मैं तो नहीं समझा, तुम जरूर कोई ज्योतिषी लगते हो। तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने वरुचि के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझ पर दया करो और बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वरुचि ने मन में सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए यह मंद बुद्धि सबसे उपयुक्त है। वरुचि ने कालिदास से कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा है। वरुचि कालिदास को अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। वरुचि कालिदास को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा, ध्यान रहे, राजा को देखते ही उन पर पुष्प वर्षा करना और ओम स्वास्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के दरबार में पहुँचे। तब कालिदास ने राजा पर पुष्प वर्षा करते हुए ओम स्वास्ति के बजाय उष्ट्र का उच्चारण कर दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि कालिदास क्या बोले। तब वरुचि स्थिति को संभालते हुए बोले, महाराज, ये बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, इन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि आगे बोले, महाराज, ये एक विद्वान ब्राह्मण कालिदास है।
आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान ब्राह्मण समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए, अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देना, नहीं तो राजकुमारी के साथ विवाह का अवसर हाथ से निकल जाएगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह राजकुमारी ने एक उंगली उठाई। इसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उसकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्मा समझी कि सृष्टि में आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने समझा कि जब तक 5 तत्व अलग अलग हैं, तब तक इनसे कुछ विशेष कार्य सिद्ध हो पाना असंभव है। पंच तत्व के एक रूप होने से ही संसार में इनकी अभिव्यक्ति संभव है। अतः विद्योत्मा ने पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे। तभी बाहर तीव्र स्वर को सुनकर विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा कि पति? कालिदास ने उत्तर दिया, पुत्रवती। विद्योत्मा ने पुत्र के स्थान पर पुत्र का उच्चारण सुनकर कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा, नहीं, मैं तो एक अनपढ़ ग्वाला हूँ, मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा। विद्योत्मा ने जब यह सुना तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक एक मंदबुद्धि से उसका विवाह कराया गया है। कालिदास ने विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। परंतु एक मंद बुद्धि को अपने पति के रूप में स्वीकार करना विद्योत्मा को पसंद नहीं था। उसने कालिदास से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है, तुम तो एक मंद बुद्धि ग्वाला हो। कालिदास मंद बुद्धि तो थे, पर अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और वहां से चुपचाप चले गए। किंतु माता पिता के समझाने पर विद्योत्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कालिदास को संस्कृत की शिक्षा दी। व्याकरण, छंद, शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष और 6 वेदांग, षष्ठ दर्शन इत्यादि का ज्ञान ग्रहण कर कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न में से एक बन गए। पत्नी से शिक्षा लेते लेते कालिदास उन्हें माता और गुरु के रूप में देखने लगे थे। कालिदास और उनकी पत्नी के बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे। ऐसे में राजकुमारी ने नाराज होकर कालिदास को एक बार फिर से घर से निकाल दिया। साथ ही गुस्से में श्राप दिया कि तेरी मृत्यु भी किसी स्त्री के हाथों होगी। कालिदास ने घर छोड़ते हुए ठान लिया कि अब वे एक महान विद्वान बनकर ही लौटेंगे। कालिदास ने घर छोड़ते हुए ठान लिया कि अब वे एक महान विद्वान बनकर ही लौटेंगे। कालिदास माँ काली के भक्त बन गए। उनके आशीर्वाद से
उन्होंने और ज्ञान प्राप्त किया और कई अद्भुत साहित्य की रचना की। एक बार कालिदास माँ काली का एक श्लोक में वर्णन कर रहे थे। वे उनके श्रृंगार और सुंदरता का वर्णन करते करते अपनी सीमा लांघ गए। कालिदास ने माँ काली के वक्ष और जांघ पर बने तिल का वर्णन कर दिया। जब उनका श्लोक लोगों ने पढ़ा तो वे बड़े नाराज हुए। हर कोई अब कालिदास को इसकी सजा देना चाहता था। कालिदास को खोजने के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक तरकीब खोजी। उन्होंने एक अधूरा श्लोक लिखवाया और कहा कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसे मेरा आधा राज्य मिलेगा। राजा जानते थे कि यह श्लोक सिर्फ कालिदास ही पूर्ण कर सकते हैं। इस बीच एक वेश्या को राजा का आधा राज्य लेने का लालच आया। उसने अपनी दीवार पर इस अधूरे श्लोक को लिखवा दिया। साथ ही श्लोक के पास अपनी तस्वीर भी बनवा दी ताकि लोगों का ध्यान इस पर जाए। फिर एक दिन कालिदास उस वेश्या के घर के पास से गुजरे। अधूरे श्लोक को देखकर वह सीढ़ी ले आए और दीवार पर श्लोक को पूरा करने लगे। उस वेश्या ने यह देख ली। उसने कालिदास को अपने घर बुलाया। पहले श्लोक का अर्थ पूछा, फिर उनके हाथ पैर बांधकर गला घोटकर नदी में फेंक दिया। अब वेश्या ये श्लोक लेकर राजा के पास गई। उसने शर्त के मुताबिक राजा से आधा राज्य मांगा, लेकिन राजा समझ गए कि वेश्या इसे पूरा नहीं कर सकती। जरूर कालिदास ने इसकी मदद की है। बहुत डराने और धमकाने के बाद वेश्या ने सच बता दिया। कालिदास की मौत की खबर सुनकर राजा हैरत में पड़ गए। उन्होंने विद्वानों से पूछा कि आखिर कालिदास जैसे महान विद्वान की मौत इस तरह क्यों हुई। विद्वानों ने कहा कि कालिदास ने एक अपात्र वेश्या को ज्ञान दिया, इसलिए उनका ये हाल हुआ।